क्वेश्चन नंबर 21, टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट इन हैविंग। टेरिडोफाइट डिफर करते हैं मतलब अलग दिखते हैं ब्रायोफाइट से, ऐसा क्यों? यहाँ पे 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। मोटाइल, मेल गैमेट। आप सभी जानते हैं कि जो मेल गैमेट होता है वो मोस्टली मोटाइल ही रहता है, मतलब वो मूवमेंट कर सकता है, उसके पास में फ्लैजेला, फ्लैजेलम ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसलिए वो मोटाइल कहलाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्वेश्चन आता है बच्चों, और इसका मतलब है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना, मतलब एक सक्सेसिव जो हमारी जनरेशन है उसके बाद दूसरी सक्सेसिव जनरेशन का आना कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पेशली हम अगर बात करें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, तो स्पोरोफिटिक फेज के बाद गैमेटोफिटिक फेज आता है, इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। या गैमेटोफिटिक फेज के बाद स्पोरोफिटिक फेज का आना कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट एंथीरिडिया। एंथीरिडिया में दोनों में देखने को मिलता है। एंथीरोजोइड तभी तो बनता है क्योंकि एंथीरिडिया वहाँ प्रेजेंट है। ऑप्शन डी वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू जो है वो हमारे स्पेशली टेरिडोफाइट में ही डेवलप हुआ है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैस्कुलर टिश्यू। सर्सिनेट वैनेशन इन रेफर टू। सर्सिनेट जो वैनेशन है ये बच्चों कॉमन है हमारे फर्न में, और हम मोस्टली सभी फर्न में सर्सिनेट वैनेशन देख लेते हैं, लेकिन स्पेशली जब हम साइकस की बात करें, साइकस की जो फॉलियस लीफ होती है उसमें क्या होती है, कुछ इस तरह की कर्लिंग टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। उसी टाइप को, मतलब वो जो अनकॉइलिंग होने लग रही है ना नई लीफ की, तो बेस से अपेक्स की तरफ, उसको कहता है सर्सिनेट वैनेशन। सो 22 का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अ हेट्रोस्पोरस प्लांट इज वन दैट। हेट्रोस्पोरस प्लांट कौन सा होगा? प्रोड्यूस अ गैमेटोफाइट दैट बियर्स बोथ सेक्स ऑर्गन, प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, गिविंग राइज टू सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो आप सभी जानते हैं कि भाई हेट्रोस्पोरस का मतलब है दो तरह का क्या होना, स्पोर फॉर्मेशन होना, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर क्या करता है, मेल गैमेट बनाता है, और मेगास्पोर क्या करता है, फीमेल गैमेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी। लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया आर सीन इन। लेप्टोस्पोरेंजिएट जो स्पोरेंजिया है वो हमें देखने को मिलते हैं मार्शिलिया में भी, साल्विनिया में भी, टेरिस में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। मिक्सड सोरस इज ऑब्जर्व्ड इन। मिक्सड सोरस हमें किस में देखने को मिलता है? मिक्सड सोरस हमें एडियंटम, सिलेजिनेला, मार्शिलिया, ऑफियोग्लोसम में से हमें ये एडियंटम में देखने को मिलता है। द अर्थ फर्स्ट फॉरेस्ट वॉज फॉर्म्ड ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू। यहाँ पे जो इसका बुक में आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है टेरोप्सिडा, लेकिन इसका आंसर टेरोप्सिडा गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है कि पृथ्वी के प्रथम वन किस प्रकार के पौधे से बने हैं, वो बने हैं लाइकोप्सिडा से। जो लाइकोप्सिडा है उसके जो मेंबर है वहाँ से वो बने हैं। सो आंसर आप याद रखिएगा, लाइकोप्सिडा है इसका आंसर। ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड द डोमिनेंट प्लांट विच लेटर फॉर्म द ग्रेट कॉल बेड वर मेनली। ये जो थे हमारे ये जेंट लाइकोपोड्स थे, क्योंकि हमने अभी बात किया ना लाइकोप्सिडा, तो लाइकोप्सिडा के क्या थे, लाइकोपोडियम, लाइकोप्स, हॉस्टेल और फन। ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, साइलोफाइट्स, लाइकोफाइट, हॉस्टेल आर फन आर। ये मतलब साइलोफाइट्स जो है ये लाइकोफाइट्स है, हॉस्टेल है, ये जो फन है ये कैसे है? इसका आंसर है सीडलेस है ये, और वेस्कुलर प्लांट है, क्योंकि देखो आपको पता भी है कि यहाँ पे सीड नहीं बनता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग मेंबर ऑफ स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा का जो लिविंग मेंबर है इक्विसिटम है, और इक्विसिटम से आप ये याद रखिएगा इसके कुछ कॉमन नेम से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इक्विसिटम को हम कहते हैं स्कोरिंग रश। स्कोरिंग रश इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि क्या था कि पुराने टाइम में इससे और रश करने के लिए, मतलब बर्तनों को साफ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका जो स्टेम है उसमें सिलिका का डिकम्पोजिशन होता है। सिलिका वहाँ पे डिपॉजिट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं स्कोरिंग रश, जिससे वो क्या होते हैं, रफ स्ट्रक्चर बन जाते हैं और बर्तन इजीली क्लियर हो जाता है। दूसरा इक्विसिटम का ही हमारा नाम है गोल्ड इंडिकेटर प्लांट। ये गोल्ड को इंडिकेट भी करता है। साथ ही अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट नेम है इसका जिसको कहते हैं हॉर्सटेल, घोड़े की पूंछ। ये सारे नाम है इक्विसिटम के। इन लाइकोपोडियम, पहले लाइकोपोडियम का हम कॉमन नेम ही बात कर लेते हैं। लाइकोपोडियम का जो कॉमन नेम है
वो है क्लब मॉस, याद रखेंगे आप, लाइकोपोडियम क्लब मॉस। स्पोरेंजिया ओरिजिनेट ऑन, स्पोरेंजिया कहाँ ओरिजिनेट होंगे, तो लाइकोपोडियम में जो स्पोरेंजिया है, आपको मैं बता दूं, स्पेशली टेरिडोफाइट में जो स्पोरेंजिया डेवलप होता है वो पत्तियों में होता है, और उन पत्तियों को हम कहते हैं स्पोरोफिल। यहाँ मेगा स्पोरोफिल अलग होती है, माइक्रो स्पोरोफिल अलग होती है। कई बार क्या होता है, एक ही पत्ती पे दोनों तरह के स्पोर जर्मिनेट होता है, तो यहाँ स्पोरेंजिया जो बन रहा है वो स्पोरोफिल में बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लब मॉस। साथ ही पहले मैं 31 क्वेश्चन को स्किप करके ये भी बता देती हूँ आपको। देखो स्पोर तो आप सभी जानते ही है, माइक्रोफिल क्या है कि आप अगर टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो वहाँ मेगा और माइक्रो स्पोरोफिल तो पढ़ ही रहे, कैसी लीफ जो मेगा स्पोर बियर कर रही है, कैसी लीफ जो क्या कर रही है, माइक्रो स्पोर बियर कर रही है। इनसे अलग वहाँ पे माइक्रोफिल भी होती है, माइक्रो मतलब छोटी पत्ती, मेगाफिल भी होती है बड़ी पत्ती। लिग्यूल एक स्ट्रक्चर है, जैसे सिलेजिनेला में हम नीचे देखते हैं, नीचे की साइड में ये पत्ती है, ये ऐसे स्टेम है, और यहाँ पे ये अपेंडिकुलेट दिखता है, ये लिग्यूल प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फ्लॉविंग इज क्लब मॉस। मैंने अभी बताया था आपको कि क्लब मॉस किसको कहा जाता है, लाइकोपोडियम को। इनके कॉमन नेम मैंने बता दिए थे, सिलेजिनेला का मैं आपको बता देती हूँ। सिलेजिनेला को हम रेजुरेक्शन प्लांट भी कहते हैं, मतलब पुनर्जीवित पौधा। इसको हम संजीवनी बूटी भी कहते हैं, इसी को हम स्पाइक मॉस कहते हैं, और इसका एक और कॉमन नेम है वो है स्मॉल क्लब मॉस। याद रखिएगा, लाइकोपोडियम क्लब मॉस है, लेकिन सिलेजिनेला स्मॉल क्लब मॉस, और राइनिया जो है हमारा फॉसिल प्लांट है, अर्लीस्ट नाउन प्लांट है ये। प्रोटोकॉम इज फाउंड इन, प्रोटोकॉम हमें देखने को मिलता है लाइकोपोडियम में। विच टेरिडोफाइट इज ऑल्सो नाउन एज ग्राउंड पाइन। ग्राउंड पाइन हम किस टेरिडोफाइट को कहते हैं, तो ग्राउंड पाइन हम कहते हैं लाइकोपोडियम को। ये भी आप याद रखेंगे कि ग्राउंड पाइन किसका नाम है, लाइकोपोडियम का। द रूट हेयर अराइज इन पेयर, इन रूट हेयर जो है पेयर में अराइज हो रहा है, किसमें, लाइकोपोडियम में ही। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सिलेजिनेला डिफर फ्रॉम एडियंटम। सिलेजिनेला डिफर है एडियंटम से, ऐसा क्या है उसमें, हेट्रोस्पोरस कंडीशन। हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है सिलेजिनेला में, लेकिन वो एडियंटम में हमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसका जो आंसर है वो जाएगा ए, एब्सेंस ऑफ सीड। ये ऐसा नहीं कह सकते हम, यहाँ पे इसको हम टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। लीव्स ऑफ विच प्लांट हैव लिग्यूल। आपका भी मैंने बताया था कि किसकी, सिलेजिनेला की लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, लिग्यूल, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसके लिग्यूलर पिट में वो प्रेजेंट होती है। सिलेजिनेला इज अ मेंबर ऑफ, सिलेजिनेला किसका मेंबर है, तो सिलेजिनेला जो मेंबर है वो है लिग्यूलोप्सिडा का, क्योंकि वहाँ क्या प्रेजेंट है, आप सभी जानते हैं लिग्यूल प्रेजेंट है, इसीलिए ये किसका मेंबर हुआ, लिग्यूलोप्सिडा का। ट्यूबरक्लेटेड एंडोडर्मिस विद कैस्पेरियन स्ट्रिप आर फाउंड इन, कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है हमें, वो भी हमें सिलेजिनेला में देखने को मिलती है। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो 39 क्वेश्चन कहता है टर्बिकुले इन सिलेजिनेला आर मॉडिफाई। देखो टर्बिकुली आपने टर्मिनोलॉजी देख ली यहाँ पे, साथ ही कैस्पेरियन स्ट्रिप आपने देखी थी, तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये है किसमें, सिलेजिनेला में। ये जो टर्बिकुली है ये एंडोडर्मल सेल है, ये एंडोडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन है। सिलेजिनेला लैपिडोफाइला इज नाउन एज, भाई सिलेजिनेला जो लैपिडोफाइला है एक जीरोफिटिक प्लांट है बच्चों, और इसी को हम रेजुरेक्शन प्लांट भी कहते हैं। जीरोफिटिक है और इसको रेजुरेक्शन प्लांट भी कहा जाता है, मतलब पुनर्जीवित पौधा। इसमें क्या होता है, ये जो सिलेजिनेला लैपिडोफाइला है एक हैबिट शो करता है, उस हैबिट का नाम है कैस्पिटोज हैबिट। ये जो कैस्पिटोज हैबिट है इसमें क्या होगा, ये जो जीरोफिटिक प्लांट है अगर अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है मॉइस्चर की कमी या फिर पानी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे कर्ल करना शुरू करेंगे और एक बॉल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जैसे ही पानी मिलता है तो इस तरह से ये मूवमेंट करके वापस से ग्रीन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये होता है कैस्पिटोज हैबिट, और रेजुरेक्शन प्लांट में हमें देखने को मिलता है। फिर है मंकी पजल प्लांट। मंकी पजल प्लांट जो है मंकी टेल प्लांट भी इसको कहते हैं हम, और ये अरुकेरिया अरुकैना में हमें, अरुकेरिया अरुकैना का कॉमन नेम है मंकी पजल प्लांट। ये भी आप याद रखें, क्वेश्चन इससे बन सकता। क्रिसमस प्लांट,
क्लब मॉस लाइकोपोडियम का नाम है। ग्राउंड पाइन भी हमारा लाइकोपोडियम का ही नाम है। हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन, हेट्रोस्पोरी बता देती हूँ मैं पहले आपको। तो हेट्रोस्पोरी क्या होता है? हेट्रोस्पोरी मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर पाए जाते हैं। एक कैसा, बड़ा स्पोर, एक छोटा स्पोर, मतलब एक मेगा स्पोर, एक माइक्रो स्पोर। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोस्पोरी, दो तरह के स्पोर का मिलना जो कि डिसिमिलर है दोनों। तो ये हमें देखने को मिलती है सिलेजिनेला में। सिलेजिनेला में हमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ट्री, इनमें से कौन सा ट्री है? भाई एजोला तो ट्री नहीं है, वो एक्वेटिक फर्न है। फिर हम बात करते हैं साइलोफाइटन, साइलोफाइटन भी नहीं है। राइनिया वो भी नहीं है, लेकिन जो लेपिडोडेंड्रोन है वो ट्री था। लेपिडोडेंड्रोन इज अ फॉसिल ऑफ, लेपिडोडेंड्रोन जो है वो फॉसिल है, स्टेम का फॉसिल है लेपिडोडेंड्रोन। और ये क्या था? एक ट्री था। मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील इज कॉल्ड, जो मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील है वो बोली जाती है, कही जाती है किस नाम से? ये प्रोटोस्टील साइफोनोस्टील को ही हम मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील कहते हैं। इन डिक्टोस्टील ईच कंपोनेंट इज कॉल्ड, डिक्टोस्टील में एक का अकेला कंपोनेंट क्या कहलाता है? डिक्टोस्टील में जो होता है एक कंपोनेंट क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा मेरिस्टील। छोटी छोटी सी स्टील बन जाती है, वहीं जाइलम प्रेजेंट है, इस तरह का डिक्टोस्टील होता है, छोटी छोटी सी स्टील हो जाती है जो जाइलम फ्लोएम कंप्लीट है, और इसी सिंगल वन को हम कहते हैं मेरिस्टील। साइलोफाइटन वॉज डिस्कवर्ड बाय, साइलोफाइटन डिस्कवर्ड किया किसने? 46 का आंसर है सी, JW डाउसन ने साइलोफाइटन की डिस्कवरी की है। राइनिया लेक, राइनिया में क्या नहीं होता है बच्चों? राइनिया में स्पोरेंजिया होता है, स्पोर भी देखने को मिलता है, राइजोड भी, लेकिन राइनिया में रूट प्रेजेंट नहीं होता। सीड हैबिट ओरिजिनेट इन, सीड हैबिट जो हमें देखने को मिली है बच्चों वो हमें देखने को मिलते हैं टेरिडोफाइट में। इन ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप, द प्लांट इज सेड टू बी, भाई सेम साइज है और सेम है शेप के है तो कंडीशन इज होमोस्पोरस, अगर डिफरेंट है तो हेटेरोस्पोरस। स्पोर्स ऑफ टेरिडोफाइट आर, टेरिडोफाइट के स्पोर कैसे होते हैं? टेरिडोफाइट में जो स्पोर होते हैं वो होते हैं हमारे डिप्लॉयड।